नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे अपर बैक पेन के बारे में। इस कंडीशन को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि शोल्डर ब्लेड पेन या स्कैपुलर पेन या इंटरस्कैपुलर पेन। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत बार लंबे समय तक रह जाती है या फिर बार बार वापस आती रहती है। उसकी वजह से ये काफ़ी अनोइंग हो जाती है, खास करके अगर इसकी वजह से हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो है उन पर प्रभाव पड़ने लगे। अभी हाल ही में लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग अनकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, चाहे वो घर का काम हो या वर्क फ्रॉम होम हो, और इसके चलते मुझे ये कंडीशन आजकल क्लिनिक में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि इसके कारणों के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, और इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं किन कारणों से ये कंडीशन हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये स्कैपुलर पेन या शोल्डर ब्लेड पेन होता कहाँ है। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इस जगह में, इस एरिया में उठने वाले दर्द को हम शोल्डर ब्लेड पेन या स्कैपुलर पेन कहते हैं। और अगर हम चमड़ी हटा देंगे तो इसके नीचे ये जो आप ट्रायंगुलर सी हाईलाइटेड हड्डी देख रहे हैं, इसका नाम स्कैपुला है। तो ये स्कैपुला हमारी बैक के यानी कि पीठ के ऊपरी हिस्से में होती है, और ये स्पाइन और बाजू की हड्डी के बीच में होती है, और इसके चलते ही जो यहाँ पे इस एरिया में जो दर्द उठता है उसको हम कई बार स्कैपुलर पेन भी कहते हैं। तो इस एरिया में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण, एक काफ़ी कॉमन कारण है मांसपेशियों से उठने वाला दर्द, यानी कि मस्कुलर पेन। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और जब भी हम अनकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं जिनके हमारे शरीर को आदत नहीं है, तब इस एरिया में इंजरी होना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हमें महसूस होता है एक पुल्ड मसल की तरह, जिसमें दर्द के अलावा मसल में टाइटनेस, नॉट्स या स्पैज़म की सेंसेशन आ सकती है, और अगर ये बहुत सीवियर हो तो गर्दन की मूवमेंट और कंधे की मूवमेंट पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कॉमनली जो मुझे अभी क्लिनिक में देखने में मिला है, काफ़ी लोग घर का काम कर रहे थे, चाहे वो लंबे समय तक बर्तन धोना हो या कपड़े प्रेस करना हो, जिनकी उन्हें आदत नहीं थी। लॉकडाउन के चलते उन्हें ये करना पड़ा, और उसकी वजह से इस एरिया में काफ़ी लोग दर्द लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा पॉस्चर का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आपका स्लीपिंग या सिटिंग पॉस्चर सही नहीं है, जैसे काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम जब कर रहे थे तो उनका टेबल, चेयर, उस चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसके चलते भी मस्कुलर पेन्स इस एरिया में मुझे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और सिर्फ चेस्ट या फ्रंट बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं और बैक को रिलेटिवली इग्नोर कर देते हैं, उनकी बैक मसल्स इन कंपैरिजन वीक रह जाती हैं, और उनमें भी यहाँ पे इंजरीज होने का चांस ज़्यादा होता है। इस एरिया में दर्द उठने का एक और प्रमुख कारण है नसों की वजह से। तो इस एरिया की जो मांसपेशियां हैं, उनको जो नर्व्स या नसें सप्लाई करती हैं या कंट्रोल करती हैं, वो गर्दन के निचले भाग से निकलती हैं। और अगर गर्दन के निचले भाग में कोई डिस्क बल्ज हो और इन नसों पे दबाव हो, तो उससे उठने वाला जो दर्द है वो इस एरिया में, यानी कि स्कैपुला के पास में या अपर बैक में महसूस होता है बहुत कॉमनली। इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए पहली ज़रूरी चीज़ है कि डायग्नोसिस सही से बनाया जाए, और बहुत बार इसी वजह से हम गर्दन का MRI करवाते हैं। और अगर डिस्क बल्ज है और नसों पे दबाव है, तो वहाँ पे एपिड्यूरल इंजेक्शन करने से काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा आराम मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि नसों का दबाव स्पाइन के अंदर ही हो। बहुत बार जब ये नसें स्पाइन से निकल जाती हैं और अपने लक्ष्य की तरफ, जहाँ पे वो मसल्स को सप्लाई करती हैं, उसकी तरफ जाती हैं, तो रास्ते में भी ये दबाव आ सकता है, और इस कंडीशन को हम नर्व एंट्रैपमेंट कहते हैं। इस कंडीशन के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जानकारी के अभाव में ये डायग्नोसिस मिस हो जाता है, और बहुत लोग काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहते हैं। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है, और बहुत बार OPD में ही अल्ट्रासाउंड की मदद से इंजेक्शन किए जा सकते हैं, जिससे अगर ये कंडीशन है तो उससे आपको आराम मिल सके। शरीर के इस हिस्से में उठने वाले दर्द का एक और प्रमुख कारण है जोड़ों से उठने वाला दर्द। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो हमारे स्पाइन के अंदर जोड़ होते हैं उनके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, स्पाइन एक हड्डी से नहीं बनता है, बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जो एक के ऊपर एक बैठी होती हैं,
और जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है वहाँ पे जोड़ होते हैं। तो गर्दन के निचले हिस्से में जो जोड़ होते हैं उनसे उठने वाला दर्द बहुत बार शोल्डर ब्लेड में या अपर बैक में महसूस होता है। बहुत बार इसी वजह से हम आपकी गर्दन का एमआरआई भी करवाते हैं, ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन अगर एमआरआई नॉर्मल हो उसके बावजूद भी इस हिस्से से उठने वाला दर्द जो है वो अपर बैक में जा सकता है, और उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन एक बहुत अच्छा विकल्प है। इन इंजेक्शन से जनरली अच्छा आराम आता है, और अगर किसी वजह से वो आराम लंबा ना रहे तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करके उनको और लंबा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपर बैक में यानी कि थोरैसिक स्पाइन में और जो हड्डियां हैं उनके जोड़ों से भी जो उठता है दर्द वो भी इस एरिया में महसूस होता है, और अगेन उसको भी डायग्नोस करना उतना आसान नहीं है। इस एरिया में दर्द का एक और कारण है रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर होना या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होना। तो ये उतने कॉमन नहीं है जितनी कि हमने पहले जो कंडीशंस बात करी वो हैं, लेकिन ये भी फिर भी देखने में मिलते हैं। खास करके वो लोग जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर जो लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पे रहे हों, खास करके बढ़ती उम्र में, उन लोगों में फ्रैक्चर्स काफ़ी देखे जाते हैं इस एरिया में। और ज़रूरी नहीं है कि ये इसके लिए कोई भारी चोट लगे, कई बार ये माइनर ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं। इन्फेक्शंस जैसे कि टीबी इस एरिया में देखे जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि ये उतने कॉमन नहीं है जितने की बाकी कंडीशंस हैं। हाँ, लेकिन अगर साथ में आपको बुखार आ रहा है दर्द के साथ में, या आपका वज़न कम हो रहा है, तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों की जांच हो और समय रहते जांच हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर कोई लंग्स में प्रॉब्लम है आगे, तो उसकी वजह से भी इस एरिया में दर्द उठ सकता है, क्योंकि लंग्स बिल्कुल जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसके आगे हैं। हार्ट से उठने वाला दर्द भी इस एरिया में आ सकता है। कोई ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो या हार्ट की लाइनिंग में प्रॉब्लम हो, उससे उठने वाला दर्द भी इस एरिया में महसूस होता है। उसके अलावा बहुत बार पैंक्रियाज या स्टमक या ईसोफेगस यानी कि खाने की नली से उठने वाला दर्द भी इस एरिया में महसूस हो सकता है। तो इस एरिया में दर्द होने के कारण बहुत सारे हैं, और जो हमें ट्रीटमेंट में मदद करता है वो है आपकी हिस्ट्री, आपका एग्जामिनेशन, आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस दिखाती हैं। इन सब से हमें डॉट्स मिलती हैं, और उन सब डॉट्स को जोड़ करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा दर्द का कारण क्या है आपका, और कहाँ से ये दर्द आ सकता है, और उसी के हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट इस कंडीशन के लिए कोई एक नहीं है। ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करती है कि आपका दर्द आ क्यों रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करने से आगे आपको लंबे समय तक राहत देने का चांस ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सबसे कॉमन कॉज है मसल पेन। और अगर हम मसल पेन की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर हम अपनी बॉडी को रिलेटिव रेस्ट देते हैं, अगर कोई सूजन आ रही है तो आइस कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ में दवाइयाँ इस्तेमाल करके दर्द कम कम किया जा सकता है जब तक बॉडी अपने आप को हील करती है। दर्द कम करने के अलावा ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि दर्द आया क्यों। तो इस बात के लिए ज़रूरी है कि आप इवैल्यूएट करें कि आपका क्या बैठने का पोस्चर ठीक है, जिस टेबल पे आप काम करते हैं क्या वो सही तरीके से डिज़ाइंड है, क्या आपके सोने का पोस्चर ठीक है, जिस तरीके से आप वज़न उठाते हैं क्या वो ठीक है या नहीं। अगर हम कारण आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हमें ये परेशानी ऐसा हो सकता है कि बार बार वापस आके दोबारा दोबारा परेशान ना करें। तो उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मांसपेशियों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो लेस इंजरी प्रोन हो, यानी कि उनको बार बार इंजरी ना हो, और इसके लिए लंबे समय तक फिजियोथेरेपी मदद कर सकती है। बाकी कारणों की इस एरिया में दर्द की अगर हम बात करें तो उनका ट्रीटमेंट कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपकी एक नस पे दबाव है तो ये जानना ज़रूरी है कि वो नस पे दबाव कहाँ पे है, स्पाइन के अंदर है या स्पाइन के बाहर है। उसके बाद ही सही जगह पे इंजेक्शन करने से आपकी दर्द में लंबे समय तक आपको आराम मिल सकता है। तो दवाइयों का भी जो सिलेक्शन है वो भी इस बात पे निर्भर करता है कि ये दर्द मांसपेशियों से उठ रहा है, नसों से उठ रहा है या जोड़ों से उठ रहा है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका दर्द
में आराम नहीं आ रहा है, वो सीवियर पेन है और अगर वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डाल रहा है तो ज़रूरी है कि उसको इग्नोर ना करें और एक स्पेशलिस्ट से आप राय लें। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में उनका अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।